एडजेक्टिव कर रहे थे उसमें हमने एरर देखे थे एक पोजीशन से लेके, अब आज करेंगे हम डिग्री में। डिग्री में एरर्स कैसे आते हैं, लिखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कितनी डिग्रीज होती है, कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव और थर्ड है सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें क्या होता है, सिंपल जो वर्ड होता है इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। डिग्री किसके लिए होती है, कंपैरिजन के लिए। तो जो आपकी फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इसमें नो कंपैरिजन। और जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है उसमें होता है कंपैरिजन कि नहीं होता है? होता है। किस किस के बीच में? दो चीजों के बीच में, कोई भी दो चीजों के बीच में, बिटवीन टू। और जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है उसमें किस किस में होता है कंपैरिजन? सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन बताता है, टू और मोर। पॉजिटिव डिग्री आपकी जैसे बिग बिग की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बिग, बिगर और बिगेस्ट। स्मार्ट की स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, पुअर क्या होगी? बोलो, पुअर की पुअर ही होगी, पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट। ठीक है। और नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। आपको पता चल गया कि पॉजिटिव डिग्री में आपका जो सिंपल वर्ड है और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है और सुपरलेटिव में EST। अब आपके पास है इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें क्यों लगा मोर और मोस्ट? इंटेलिजेंट में मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों लग रहा है? क्या पता चलेगा कितना इंटेलिजेंट है, कंपैरिजन होगा। और जो आपके वर्ड थे पॉजिटिव डिग्री थी उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने ER और EST का यूज किया, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। लेकिन यहाँ जब इंटेलिजेंट आया उसमें आप मोर और मोस्ट का यूज क्यों कर रहे हो? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेंटेस्ट क्यों नहीं हो सकता इसमें? बोलने का मजा नहीं होता इसमें, कुछ तो होता है। बोलने में क्या है, इसमें क्या होता है, जो इंटेलिजेंट है उसमें इंटेलिजेंट में टू वर्ड्स की आवाज आती है आपकी, ये टू सिलेबाई है, मतलब टू इंटेलिजेंट में टू वर्ड आ रहे हैं, अलग से और जेंट टू वर्ड की आवाज आ रही है। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबाई की आवाज आती है उसमें आपका मोर और मोस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। इसमें क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे ये आपका गुड और वेल। गुड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। और वेल की यही होगी, वेल की भी यही होगी, वेल, बेटर और बेस्ट। नेक्स्ट है बैड। बैड की और इल की बोलो,
बैड की बताओ पहले। बैड, बेटर, बेटेस्ट। बोलो बैड की क्या होगी? बैड की वर्स और वर्स्ट। इल की है वर्स और वर्स्ट। नेक्स्ट है मैनी। मैनी का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैनी, मोर, मैनी, मोर और मोस्ट। नेक्स्ट है वाइज। वाइज, WIS। वाइजेस्ट। वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। ठीक है, ये तो थे आपके बेसिक से। नेक्स्ट है मैनी की हो गया मैनी, मोर, मोस्ट। मच की क्या होगी? मच की भी मोर और मोस्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है मैनी और मच में? मच क्या हुआ? मैनी का मीनिंग क्या है? बहुत सारे। और मच का कुछ एक। मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। अगर कुछ एक होता तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मोर और मोस्ट क्यों लगा रहे हैं? मोर क्या होता है? ज्यादा है, फिर और ज्यादा। मोस्ट क्या है? उससे भी ज्यादा। तो अब आप बोल रहे हो मच कुछ एक। ये जो मैनी और मच है मीनिंग इनका दोनों का सेम है, लेकिन यूज ये कहाँ होते हैं? ये जो आपका मैनी है ये आपका जो अनकाउंटेबल नाउन या थिंग्स होती है उसके लिए यूज होता है मैनी, और जो मच है वो होता है काउंटेबल के लिए। जैसे आपका जो अमाउंट है, क्वांटिटी, उसके लिए आप मैनी का यूज करते हैं, और मच का यूज नंबर्स के लिए जिनको आप काउंट कर सकते हो। अमाउंट को आप काउंट नहीं कर सकते, किसी की क्वांटिटी को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो मैनी में आएगा, अनकाउंटेबल में। और जो नंबर्स है उनको आप काउंट कर सकते हैं, तो वो मच में आएंगे। वैसे ही आपका लिटल है और फ्यू। क्या मीनिंग है इनका? लिटल और फ्यू का होता है थोड़ा, लिटिल भी थोड़ा ही होता है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन लिटिल की जो आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगी? लिटिल की कम है, उससे कम, उससे और कम। लिटिल की लिस्ट क्या होगी? कौन सी डिग्री है लिस्ट? लिटिल की होगी लेसर और लिस्ट। ये है कंपैरेटिव और ये है सुपरलेटिव। लिस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन आपकी जो लिटिल है उसकी 2 कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेस भी होती है इसकी कंपैरेटिव में। लेसर और लेस ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, और लिस्ट है आपकी सुपरलेटिव। और फ्यू में इसकी कंपैरेटिव क्या होगी? फ्यूअर और फ्यूअरेस्ट। वैसे ही यहाँ जैसे हमने मैनी और मच में देखा, मैनी आपका अनकाउंटेबल के लिए था, वैसे ही आपका लिटिल जो है ये भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और फ्यू आपका काउंटेबल के लिए यूज होता है। करेंगे एग्जांपल। दिस इज लेस और लेसर ऑफ द एविल्स। EVILS क्या होता है? एविल्स बताओ, इसमें लेस आएगा या फिर लेसर?
लेस आएगा, किसने बोला, क्यों? लेसर का यूज कब होगा और लेस का यूज कब होता है? कंपैरेटिव नहीं होता दोनों। दोनों कंपैरेटिव में ही है, लेकिन लेस का कब होगा और लेसर का कब होगा? ऐसे होता है ना। नहीं ये पता। ये जो आपका लेसर है ये होता है ऑफ के साथ यूज, और ये जो लेस है ये देन के साथ यूज होता है। बताओ अब यहाँ लेस आएगा, लेसर आएगा, लेसर आएगा। दिस इज लेसर ऑफ। सेकंड है दिस इज लेस और लेसर देन द टू एविल्स। यही है जहां आपका ऑफ है यहाँ देन है, क्या आएगा? तो देन के साथ आपका लेस यूज होगा और ऑफ के साथ लेसर। नेक्स्ट है he has as much or many as 50 cars. 50 cars. मच होगा। मच होगा। यस मैम। मच का यूज कब होता है? काउंटेबल के साथ। और मैनी का? अनकाउंटेबल। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ कहाँ था लिखा हुआ? जो आपका मच है वो होगा अनकाउंटेबल के साथ, मैनी का होगा काउंटेबल के साथ। मच होगा He has many as 50 cars. He has as many as 50 cars. जिस आप कार्स को काउंट कर सकते हो तो वो काउंटेबल में आएगा, और काउंटेबल में कौन सा यूज होता है? मैनी। नेक्स्ट है नो लेस और फ्यूअर देन। नो लेस और फ्यूअर देन 50 students were present. क्या आएगा? फ्यूअर आएगा। क्यों? काउंटेबल है। यहाँ देखना है अब काउंटेबल, यहाँ देन नहीं देखना है अब, ठीक है? जहाँ लेस और लेसर आएगा वहाँ देखना है ऑफ और देन। अब यहाँ लेस और फ्यूअर आ रहे हैं, अब यहाँ क्या देखना है? अब काउंटेबल और नॉन काउंटेबल देखने हैं। काउंटेबल कौन सा है? फ्यूअर है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स, इनको काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल में आएगा। नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट है ऑफ द मिलियन ऑफ स्टार्स, the million of stars in the sky, how many or much are countable? मच होगा। पहले ढंग से पढ़ लो क्या लिखा है। मैनी होगा, मैनी होगा क्योंकि इसमें मिलियन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आप काउंट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बताया मिलियन से। मिलियन बताया तो अगर नहीं बताया होता तब वो आता। मिलियन बताया है। और बताओ, इनको तो करवाया भी है पहले। मैनी होगा। अब स्काई को तो काउंट। मैं नहीं होगा। स्काई की स्टार। स्काई को नहीं करना है काउंट, स्टार्स को करना है। हाँ स्टार को भी तो नहीं कर सकते। क्यों? इसमें बताया मिलियंस है। मिलियंस है। आप कैसे गिनोगे? ऐसा कौन आपके गिनेंगे? आज ये फैसला किसी के सुबह हो जाएगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो। और बताओ क्या आएगा? मच और मैनी। मच। सबका यही है, मच आएगा। यहाँ तो मैनी आएगा।
मैनी आएगा। मच जाएगा। ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, मिलियन ऑफ स्टार्स है उन इन द स्काई, हाउ मैनी मच आर काउंटेबल, उनमें से आप काउंट कर सकते हैं, जो आपको दिख रहे हैं उनको तो आप काउंट कर सकते हैं ना, स्टार्स है उनको काउंट कर सकते हैं। मैनी आएगा इसमें। आपका लॉजिक दिख रहा है। क्यों नहीं था? हाउ मैनी आर काउंटेबल। नेक्स्ट है आप ओल्ड। ओल्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और बस यही है। एल्डर और एल्डेस्ट भी होती है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और दूसरी है ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर का यूज कब करते हैं? एल्डर और एल्डेस्ट का कंपैरिजन, दो के बीच करेंगे कंपैरिजन तो एल्डर, बहुत सारे करेंगे तो एल्डेस्ट। एल्डर और एल्डर, ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस है ये पूछ रही हूँ मैं। दोनों ही कंपैरेटिव है, ठीक है। ओल्डर कब यूज होगा? ये पर्सन के साथ भी यूज होता है और थिंग्स के साथ भी, लेकिन ये जो आपका एल्डर और एल्डेस्ट है ये हमेशा आपका पर्सन के साथ यूज होता है। एल्डर और एल्डेस्ट आपका हमेशा पर्सन के साथ यूज होगा, और जो ओल्डर है आपका बड़ों के साथ होगा। और इसमें जो प्रपोजिशन होगी वो देन होगी, देन के साथ जाएगा आपका एल्डर, और जो ओल्डर सॉरी और एल्डर जो है ये टू के साथ जाएगा। हो गया? करेंगे एग्जाम्पल। दिस इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, टेम्पल इन द विलेज। क्यों आया ओल्डेस्ट? पुराना है, पुराना तो है, सिंपल है, थिंग्स के साथ। थिंग्स के साथ। यहाँ आ रही है थिंग, टेम्पल है तो टेम्पल के साथ जाएगा ओल्डर, ओल्डर ही। एल्डर का यूज तो नहीं होगा थिंग्स के साथ। नेक्स्ट है ही इज ओल्डर और एल्डर देन हिज फ्रेंड, ही इज ओल्डर एल्डर, और एल्डर देन हिज फ्रेंड। एल्डर, क्या आएगा? एल्डर आएगा कि ओल्डर आएगा? ओल्डर। क्यों आएगा ओल्डर? ओल्डर के साथ क्या कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है? देन। ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ही इज ओल्डर और एल्डर टू हिज ब्रदर, ही इज ओल्डर और एल्डर टू हिज ब्रदर, एल्डर। नेक्स्ट है नियर। नियर की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? नियर, नियरर और नियरेस्ट। और नियरर और नियरेस्ट। और एक होती है इसकी सुपरलेटिव में नेक्स्ट। नेक्स्ट है लेट। लेट की क्या होगी? लेट, लेटर और लेटेस्ट। और एक होती है लेटर। लेटेस्ट और लीस्ट। लीस्ट की सब लास्ट।
लेटर, लेटेस्ट और लेट, लेटर और लास्ट। अब यहाँ आपका जो लेटर और लेटर है उस पे क्या डिफरेंस है? ये जो लेटर है ये आपका जहाँ टाइम बताया होगा, टाइम के बारे में बात होगी, वहाँ लेटर का यूज होगा, और लेटर का होगा आपका जहाँ सीक्वेंस होगी, मतलब क्रम दिया होगा, वहाँ लेटर का यूज होगा। लिखेंगे एग्जाम्पल, ऑफ द टू फ्रेंड्स, ऑफ the two friends, he has the letter or later, he has the letter or later to come. लेटर आएगा और क्या आएगा इसमें? लेटर और लेटर। लेटर अरे टाइम नहीं बताएंगे, मतलब टाइम की बात होगी, वो बोल रही हूँ मैं, यहाँ टाइम थोड़ा दिया होगा तब लगाएंगे आप लेटर। जहाँ समय की बात होगी वहां लगेगा लेटर, और जहां आपको लग रहा है कि यहाँ सीक्वेंस की बात हो रही है, क्रम की बात हो रही है, वहां होगा लेटर। अब किसकी बात हो रही है? सीक्वेंस, टाइम की या फिर सीक्वेंस की? सॉरी, लिखेंगे ऑफ द टू फ्रेंड्स ही वॉज द लेटर और लेटर द टू कम। कहाँ है यहाँ टाइम? हाँ, he was the later or letter to come। टू फ्रेंड्स थे, उसमें से क्या बोल रहे हैं? वो मतलब कोई एक है, वो क्या है? लेट आ रहा है। अब कौन सी लगेगी? लेटर। अब तो पता चल गया, सीक्वेंस ही बता रहे हैं, एक पहले आ गया एक बाद में आ रहा है। नेक्स्ट है, आई विल टॉक टू यू डैश। क्या आएगा? लेटर और लेटर? लेटर। आई विल टॉक टू यू लेटर। यहाँ हो रही है टाइम की बात कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। द लेटर और लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज डिवोटेड टू रिलीजन। लिखो, द लेटर और लेटर पार्ट, क्या बोला? द लेटर और लेटर पार्ट ऑफ his life was devoted to religion। लेटर और लेटर क्या आएगा? लेटर आएगा। क्यों आएगा? क्या सीक्वेंस है? किसका सीक्वेंस है? रिलीजन का सीक्वेंस है। पार्ट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, उसकी लाइफ का सीक्वेंस है, लाइफ के पार्ट का। आप रिलीजन का बोल रहे हो। काफी है कि? काफी और है। बहुत है। बहुत। ठीक है, बस।